नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लास पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उन सबको देख चुका है, पहले वाला चैप्टर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें बाबू। और यदि आप इस और बुक्स फॉलो करते हैं क्लास 9 में, जैसे कि हो गया एच सी वर्मा, हो गया स्टर्लिन मल्होत्रा, लक्ष्मी, सारे बुक फॉलो करते हैं, तो इन सबका सोल्यूशन भी आपको चैनल पर मिले। कुछ नहीं करना, सिर्फ जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, तुमको मिल जाएगा वीडियो धमाके के। चलिए तो समय न गवाओ और स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का कोई बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर से विस्थापित संपादित कार्य की गणना करे। तो कार्य की गणना तुमको करवा रहा है ना बाबू। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हम तो सब जानते हैं, क्या होता है, एफ और एस होता है। एफ का वैल्यू 10 न्यूटन दे दिया और एस दे दिया 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दे दी है, बात हमको बर्दाश्त न हो रहा है, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दोगे, 100 से भागा दे देंगे। दो मरतबे कट जाएगा, दूसरे 5 मरतबे कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 जूल ना। डब्ल्यू का ऐसा क्या होता है, 5 जूल। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है या 50 केजी का मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना खर्च करता है। ठीक है, जी का वैल्यू देना। तो अगेन हम डब्ल्यू बराबर क्या यूज करेंगे, एफ और एस। तुमको एफ कहां से निकालेंगे, एम ए से ना। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। मास दे दिया कितना, 50 केजी। नीचे से ऊपर न चढ़ रहा है बाबू, तो नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो जी का वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, -10। -10 गुना एस कितना है, 72 मीटर। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -500 गुना 72। कैलकुलेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 30 72 पति क्या होता है, 360 ना, 2 जीरो और इतना ही जीरो। ठीक है, क्योंकि काज को हम माइनस में नहीं डिनोट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36,000। थर्ड पर आ जाए कि 600 केजी का कोई पिंड 30 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है। यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या हो, इस अवधि में किए गए कार्य की विधि। तो मास तुमको कितना दे दिया, 600 केजी। कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो यानी यू का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। और कोई प्रतिरोधी बल लगाकर उसको 150 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाए, यानी ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 150। और रुक जा रहा है, तो यानी भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर। तो तुमको इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो हमको एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला तुम जानते हो, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो भी का वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, यू का वैल्यू 30 नहीं, तो 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 गुना 2 ए ना। और एस कितना ट्रेवल करा है, 150 ना। 150, ये +900 इधर जाकर के -900, -900। अब बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुना 300 ए ना, 300 ए। ये बराबर क्या हो जाएगा, -900 बटा 300। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ से आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको क्या कर रहा था, फोर्स ना। फोर्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ए बराबर एम ए ना, तो 600 गुना -3 ना, यानी क्या हो जाएगा, -1800। ठीक है, प्रतिरोधी बढ़ रहा है तो यानी माइनस में। फिर कह रहा है कि हम इतना से ना ना माने कार्य भी पूछ रहा था, कार्य भी निकाल लो, तो डब्ल्यू बराबर एफ है ना। एफ कितना हो गया, 1800। एस कितना हो जाएगा, 150 ना, 150 मीटर। कैलकुलेशन कर दूंगा तो 18 कहाँ, 100 से 18 95 ना, तो 270। 3 जीरो और ना, तो 270 पर 3 जीरो, इतना ही जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 मीटर पर सेकंड की चाल से घूमते हुए वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना। गतिज ऊर्जा यानी क्या दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम सब जानते हो, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है तुमको 5 जूल ना। अच्छा, तो हाफ हो गया, एम का वैल्यू तुमसे ना पूछ रहा है, एम का वैल्यू। भी का वैल्यू दे दिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड। दो से दो कैंसिल ना, एम बराबर क्या हो जाएगा, 5 अब भी स्क्वायर ना, सॉरी, तो एक एक और दो ना, एक और दो, यानी 5/2 ना, तो 5/2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2.5।
एक पिंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर 1 जूल की गतिज ऊर्जा से फेंका जाता है। यदि पिंड 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक जाता है और उसको उसका द्रव्यमान, तो नीचे से 1 जूल की गतिज ऊर्जा से इसको फेंक रहा है, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ है एम वी स्क्वायर बराबर तुमको दे दिया है कितना 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 1 जूल। तो तुमको और क्या दे दिया कि 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा है, ठीक है। इसका द्रव्यमान निकाले, तो वेलोसिटी तुमको ना दिया है, तो तुम एक बात जानते हो, अभी एनर्जी कंजर्वेशन में इसको हम दो मेथड से बताते हैं, दोनों मेथड बता दूं। सबसे पहले तुम जानते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन, यदि हम काइनेटिक एनर्जी 1 मीटर पर 1 जूल से भेज रहे हैं, तो ऊंचाई तक पहुंचने पर, ठीक है, और जहां पर इसका वेग जीरो, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसका वेग जीरो होगा तभी ना। तो उस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 जूल। और कैसे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तुमको बताता है एनर्जी सिर्फ कंजर्व, यानी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है जो किसमें चेंज हो रहा है, पोटेंशियल। यानी तुमको पोटेंशियल एनर्जी का भी जो वैल्यू है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना है, 1 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच बराबर 1 जूल। एम जी का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, अपना हिसाब से हम ले लेते हैं 10 ले लेता हूँ। एच का वैल्यू पता है ना तुमको कि 1 मीटर में जाता है, तो 1 मीटर बराबर 1 जूल। एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 ना, 1/10 क्या आ जाएगा, केजी ना, केजी। यदि इसको तुमको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 गुना 1000 ना, 1,000। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 ग्राम। ये तो होगा एक विधि से हो गया। तुम कहोगे कि नहीं बिना पोटेंशियल के अच्छी के निकालेगा, तो उसके लिए तुमको थोड़ा सा मोशन पर जाना होगा। तो मोशन में कैसे जाओगे उसको हम देख लेते हैं। तो भी तो जीरो होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट प्राप्त करके कर ले। यू तो किसी वेग से इसको फेंका गया, यही तो हमें पता नहीं। डिस्टेंस इसने एस कितना ट्रेवल किया है, 1 मीटर का। ए का वैल्यू हमको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड। और कुछ तो तुमको दिया ना है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो भी यू भी है, एस है और ए है, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ये जीरो है ना, तो जीरो हो जाएगा। यू का वैल्यू निकालना है ना, +2। नीचे से ऊपर जा रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू -10 लेंगे, एस एक ना है तो एक हो जाएगा। यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -20 ना, -20। यू बराबर क्या हो जाएगा, √100। नहीं तो ऐसे रख, तो यू स्क्वायर का वैल्यू -20, मगर चार जो है माइनस में लिखाता नहीं ना, तो यहीं पर हम क्या कर देते हैं, प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, -20 उधर जाकर प्लस ऐसे ही हो जाएगा, चिंता क्या करना है। यू स्क्वायर का वैल्यू कहा गया +20। तो तुमको हाफ एम वी स्क्वायर तो दिया था ना, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 1 जूल है। तो मास निकालने से तो हाफ एम का वैल्यू एम भी रहने देते हैं। अब वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 20 ना, ठीक है। कहो कि 20 कैसे हो गया, तो यहाँ देखो, हमने यू ले लिया तो भी कैसे लिख दिया, तो कुछ ना कुछ वेग से फेंक रहा था ना बाबू, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो कुछ ना कुछ वेग से फेंक रहा है, यानी यू वेग से ना फेंक रहा था, तो यू का वैल्यू नहीं। दूसरे तो कैंसिल आउट हो गए, 10 बचेगा। एम बराबर अगेन क्या हो जाएगा, 1/10 के जी ना, 1/10 के जी आ गया सेम। मैंने कहा था कहीं से भी चलिए तुमको सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ कि 50 ग्राम का द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई से 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना करें। तो अगेन देख लो, 50 ग्राम द्रव्यमान को ऊपर से किसी वस्तु को नीचे फेंक, तुम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी से फेंक रहा है, तो नीचे अगर उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही हो जाएगा जितना ऊपर क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूँ, एम जी एच। तो मास पता है ना, तो 50 ग्राम हो तो ग्राम को केजी में, तो 1000। जी का वैल्यू हम 10 ले लेता हूँ। एच कितना ट्रेवल कर, 3 मीटर का ना, 3 मीटर का। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 5 दूनी 10 ना, तो ये यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 जूल आ गया पोटेंशियल। तो नीचे सतह पर आने पर भी उसका काइनेटिक एनर्जी इतना ही हो जाएगा ना, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 3/2। आगे हम बढ़ जाता हूँ। तो गतिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, तो 3/2 जूल आ ही गया। अब आगे जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य 6 सेकंड में 120 जूल कार्य संपन्न करता है, उसका पावर निकालना, तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W/T। डब्ल्यू कितना है, 120 जूल, टाइम कितना है 6 सेकंड में, यानी क्या हो जाएगा, 20 वाट में, 20। कोई पंप को 100 केजी
पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल लगता है जी, कि पंप 100 किलो। चलो छोड़ो, जो झोल तो शक्ति निकालने तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W/T। तो W बराबर एफ एस ना, एफ एस। तो एफ यहाँ से मास कितना है, 100 केजी ना, तो 100 केजी। एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, सॉरी सॉरी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, यानी ऊपर तक चढ़ रहा है ना, तो यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी 10 हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं तो और क्या करा, ये 18 मीटर करना था, 18 मीटर। टाइम इसको पहुंचने में 10 सेकंड करना था, 10 सेकंड। तो 1000 केजी शायद होगा पानी बाबू। क्वेश्चन में हमको ध्यान से देखे नहीं, 1000 होगा। तभी ना यहाँ से क्या हो जाएगा, 18,000 ना आ जाएगा, 18,000 वाट आ जाएगा। ठीक है, यदि 100 केजी है तो 100 केजी रहने देना। मैंने बुक, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व आज क्या करते हैं, कॉपी करके लिखा है। अभी बुक मेरे पास उपलब्ध नहीं, तो मैं क्रॉस चेक करके बता दूं। शायद एडिटिंग में मैं आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगा। यदि 100 केजी रहेगा तो 1800 वाट हो जाएगा। ठीक है, यदि 1000 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18,000। ठीक है, और कोई अंतर नहीं।